With the increasing urbanization, the struggle for survival amidst the demands of a fast-paced life are constantly increasing. And life itself is being lost in an attempt to catch up with its pace. To keep up with the pace of life, it is important to be physically and mentally fit, and people have become health conscious. But while physical fitness is being taken seriously, the statistics for mental health narrate a totally different story. The causes of mental health conditions can be increasing loneliness, poverty, unemployment, alcohol, drug consumption, etc. In villages, ignorance and superstition can often make things worse. Despite medical therapies being available, people do not seek treatment for mental health problems, either because of lack of awareness, stigma, or lack of education. If left untreated, minor mental health issue can sometimes become major health conditions. It is essential to create awareness of mental health conditions and to guide people towards the right treatment. Prime has taken on this responsibility. Prime is an international research program consortium, which in association with the World Health Organization and the University of Cape Town launched a 6-year program in 2011, focusing on middle to lower income countries, looking at ways to provide and evaluate world-class mental health treatment. The program is being run in 5 countries in Asia and in Africa. प्राइम एक 6 साल का रिसर्च प्रोग्राम कंसोर्शियम है। इसका फुल फॉर्म है मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन कार्यक्रम, प्रोग्राम फॉर इम्प्रूविंग मेंटल हेल्थ केयर। और इसका उद्देश्य प्राइमरी हेल्थ केयर के साथ कैसे मेंटल हेल्थ केयर को जोड़ा जा सके यह है। मानसिक स्वास्थ्य की सेवाएं जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी पहुंच बहुत कम है और प्राथमिक क्षेत्र में भी बहुत कम है, और ज़्यादातर मानसिक स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो मेडिकल कॉलेजेस में या बड़े हॉस्पिटल में बड़े शहरों में उपलब्ध हैं। तो कैसे उन सुविधाओं को साधारण जो डॉक्टर्स हैं गांव में जो काम करते हैं, गांव में जो हेल्थ वर्कर्स काम करते हैं, उनके माध्यम से कैसे हम गांव तक पहुंचा सकें ताकि गांव के लोगों को शहर महंगे इलाज के लिए नहीं आना पड़े, और जो भी मानसिक बीमारियों के लक्षण हैं शुरुआती दौर में ही उनकी पहचान हो सके और उनका ट्रीटमेंट हो सके। और इस कार्यक्रम को बहुत सारी संस्थाएं मिलकर साथ में मिलकर चला रही हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और साथ में यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन है और लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन है। और भारत में ये 5 कंट्री में प्रोग्राम चल रहा है, और भारत में ये कार्यक्रम जो है वो PHFI पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया और संगत और गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के हेल्थ डिपार्टमेंट के सहयोग से चलाया जा रहा है। Mental health has become a priority worldwide. The United Nations have included mental health in the Sustainable Development Goals, and Prime recognizes that there is no health without mental health. मानसिक रोगों की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। एक व्यक्ति को पूरा स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य नहीं है तो नहीं मिल सकता है, और मानसिक स्वास्थ्य तभी मिल सकता है जब लोगों को मानसिक रोगों से वो मुक्त हो जाएं। मानसिक रोग जैसे डिप्रेशन, साइकोसिस, व्यसनाधीनता, बच्चों में पाए जाने वाले समस्याएं, ये सभी रोग हैं जो हमें समाज में देखने को मिलते हैं। लगभग 10 में से 1 व्यक्ति को ये समस्या होती है, और इसके इलाज भी हमारे पास है, पर बहुत ज़्यादा लोगों को ये इलाज नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से फिर बहुत सारी कठिनाइयाँ और परिणाम होने लगते हैं। इस चीज़ को हम ट्रीटमेंट गैप कहते हैं। ट्रीटमेंट गैप यानी हमारे पास उपाय तो है पर वो वहाँ पहुँच नहीं रहे हैं, इसलिए उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस या परिणाम हैं वो 3 स्तर पे होते हैं। एक तो आर्थिक परिणाम, एक तो सामाजिक परिणाम और एक तो शारीरिक परिणाम। इन मानसिक समस्याओं के कारण से होता क्या है कि लोग काम नहीं कर पाते हैं ठीक से,
तो उनकी रोजी रोटी और उनके दैनंदिन व्यवहार में कठिनाई आने लगती है। घर वाले हैं, उनको भी परेशानी होती है, तो आर्थिक स्थिति धीरे धीरे कम होने लगती है। सामाजिक तौर पे इन मानसिक विकारों को बहुत एक घृणा से देखा जाता है, एक स्टिग्मा है, लोग इनके बारे में बात नहीं करते हैं, लोग आगे आना नहीं चाहते हैं उनके बारे में इलाज करने के लिए। और तीसरी जो समस्या है वो सबसे जटिल है कि इन मानसिक रोगों की वजह से आपको शारीरिक बीमारियां भी हो सकती है। उदाहरण के तौर पे मैं कहूँगा कि अगर किसी को डिप्रेशन है तो उस व्यक्ति में डायबिटीज़ और बाकी हार्ट के डिसीजेस होने की संभावना भी बढ़ जाती है। क्या इसके लिए हमारे पास उपाय हैं? उपाय ज़रूर है, जैसे कि दवाइयाँ और समुपदेशन, काउंसलिंग। इन उपायों को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने MH गैप गाइडलाइंस में समाविष्ट किया हुआ है। The management of mental health conditions is crucial for the health of our population. This can only be achieved at the grassroots level, which is what Prime offers. अगर हमें मानसिक रोगों के लिए जो सुविधाएं हैं, ये उपाय है, अगर लोगों तक पहुंचाने हैं तो उसका जरिया डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज ही है। वो सर्विस डिलीवरी में काम आएगा, पर सर्विस डिलीवरी अच्छी हो इसके लिए हमें एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट तैयार करना पड़ेगा। ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें ड्रग सप्लाई ठीक तरह से हो, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन अच्छी तरह से हो, क्वालिटी असेसमेंट हो, क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो और क्वालिटी कंट्रोल हो। ये सब प्राइम टीम करती है। प्राइम टीम ट्रेनिंग में भी हिस्सा लेती है, कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स जो ब्रॉडली जिसको हम कहते हैं उसमें भाग लेती है। इस तरह से प्राइम टीम एक सपोर्ट की तरह गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के साथ काम कर रही है। तो सर्विस डिलीवरी गवर्नमेंट कर रही है, पर उसको सपोर्ट प्राइम टीम कर रही है। और आगे जाके हम इसको राज्य स्तर पे या इवन देश के स्तर पे भी इस मॉडल को हम बढ़ा सकते हैं, जिसमें प्राइम या उसके जैसी कोई टीम एक सपोर्ट की तरह काम करे और गवर्नमेंट्स की जो सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म है वो मेंटल हेल्थ सर्विस डिलीवरी करे। Prime works through government community health centers in areas with a population of over 1 lakh and through primary health centers where the population is around 30,000. प्राइम एक इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च प्रोजेक्ट है जिसमें हम मेंटल हेल्थ को कैसे इंटीग्रेट करें प्राइमरी हेल्थ केयर में, ये देख रहे हैं। और इसके लिए हमने जब अपना प्लान डेवलप किया तो 4 मुख्य चीज़ें हमने आइडेंटिफाई किया, कैसे हम फैसिलिटी पे यानी जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, वहाँ के डॉक्टर्स को मानसिक स्वास्थ्य के लिए ट्रेनिंग दे पाए ताकि वो प्रायोरिटी डिसऑर्डर्स के लिए दवाई लिख पाएँ। प्राइम के द्वारा हमें अभी तक कई ट्रेनिंग दी जा चुकी हैं। एक डॉक्टर साहू ने दी थी हमें सीहोर में, एक हमारी शामपुर में ट्रेनिंग हुई है इसकी, एक दिन की ये ट्रेनिंग थी हमारी। और इसके साथ ही बीच बीच में हमारी होटल प्लाज में रिफ्रेश ट्रेनिंग चलती रहती है। ये बहुत हेल्पफुल रहती है और हमें जो भी प्रॉब्लम होती है हम वो डिस्कस कर लेते हैं वहाँ जा कर के कि इस तरह के पेशेंट को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, तो वो हम अपने लेवल पे उस पेशेंट को ट्रीट कर लेते हैं। हमें इन्हें डॉक्टर कंसल्टेंट्स के पास भेजने की कंडीशन उसी समय पड़ती है जब पेशेंट को फ़ायदा नहीं लगता। पहले हम लोग ट्रीट ही नहीं देते थे ना, बिल्कुल ट्रीटमेंट नहीं करते थे, पेशेंट को सीधा होमिदिया रेफ़र कर देते थे। इस तरह के जो पेशेंट्स आते थे, साइकिक पेशेंट और डिप्रेस पेशेंट जो थे उनको तो इंटरटेन ही नहीं करते थे, क्योंकि हम ट्रीटमेंट देते ही नहीं थे। उन लोगों को सीधे बोल देते थे कि आप जो है एक बार हमीदिया हॉस्पिटल में दिखा लीजिए। In primary healthcare centers, the role of counselors is crucial. केस मैनेजर्स का 2 आयामी उनका कार्य है। एक तो फील्ड पे वो कार्य करते हैं। फील्ड पे उनका मुख्य कार्य रहता है कैसे आशा कार्यकर्ता को मोबिलाइज करते रहें, कैसे उनको ट्रेन करते रहें, सेंसिटाइज करते रहें, ताकि वो फील्ड से केसेस को उनको बताती रहें। दूसरा, जो भी केसेस वहाँ पे मिलते हैं उन केसेस को कैसे फैसिलिटी पे इनवाइट कर सकें ताकि आगे उनको स्माइल कार्ड पे रजिस्टर कर सकें और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकें। तीसरा, फील्ड पे ही जो केसेस आ गए हैं वापस अपने घर पे ट्रीटमेंट के बाद उनको फॉलोअप का प्रक्रिया करा जाता है और अगर कुछ केस डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं तो उनके वापस उनको ट्रीटमेंट पर बनाए रखने में उनका योगदान होता है। हम लोग सीहोर में श्यामपुर ब्लॉक में काम कर रहे हैं, जिसमें बिल्किसगंज दौरा और श्यामपुर जो है इस CSC में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमने प्रारंभ में जो पैरामेडिकल स्टाफ, आशा, इन लोग को ट्रेनिंग दिया। ट्रेनिंग करने के बाद हमारे पास केस मैनेजर है, केस मैनेजर को ट्रेन किया हॉस्पिटल में। डॉक्टर्स का ट्रेनिंग हुआ। इसके बाद हम गांव-गांव में पहुँचे, केस मैनेजर और आशा और ANM जो
लोग हैं गांव में, उनके तक पहुँचे और उनके तक अवेयरनेस पहुँचाई, एक जागरूक किया लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति। तो सीहोर में DMHP जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम भी चल रहा था, उनके साथ हम लोग ने मिलकर काम किया उनके सहयोग से। उससे अब हमें ये हुआ कि लोगों को पता लगने लगा, लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आने लगे, जो उनके लिए आसान होता है आना, यानी घर के पास के ही रहता है। तो यहाँ पे आते हैं तो केस मैनेजर उनको मिलता है, उनका बातचीत करता है, उनकी समस्या पूछते हैं, उसको रिकॉर्ड करता है और उनका समस्या पूछने के बाद जो लक्षण होते हैं उसके आधार पे उनका PHQ या ऑडिट करने के बाद जो यहाँ के मेडिकल ऑफिसर हैं वो ट्रेंड हैं, तो हमारे मेंटल हेल्थ सेल के लिए नोडल ऑफिसर है, उनके पास ले जाते हैं। नोडल ऑफिसर केस मैनेजर ने जो रिपोर्ट किया हुआ है मरीज की जो समस्या है उसको देखता है, उसको डायग्नोस करता है, दवाई वगैरह मेडिसिन लिखती है और वो जो मेडिसिन है वो हमारे पास स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध है। केस मैनेजर उनको वो दवाई दिलवाता है, उसके बाद काउंसलिंग करता है, किस तरह से काउंसलिंग करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है और उनको वो रजिस्टर में पूरा उनका डिटेल लिख के उनको घर पे पहुंचा देता है। और मेन उनका प्रयास रहता है पहुंचने के बाद आशा से फ़ोन करके कि फैमिली वालों को भी उसमें इन्वॉल्व किया जाए। फिर ये यहाँ से जाते हैं, उन नए मरीज़ से मिलते हैं, कुछ पुराने मरीज़ से मिलते हैं, कैसे हैं उनके पूछते हैं, अच्छा लगा नहीं लगा, जो नहीं आ रहे हैं तो आशा से संपर्क करते हैं और इस तरह से ये प्रोग्राम जो है आगे चलते जा रहा है। हमने कांटेक्ट आशाओं से कर रखा है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से भी कर रखा है और जो भी गांव में जो साइड में जो जैसे पंचायत द्वारा है, जो भी वहाँ के मुखिया होते हैं उनसे हम बात करते हैं, उनके नॉलेज में जो रहता है फिर वो हमें बताते हैं। हम पहले जाके आशाओं से मिलते हैं वहाँ पर, आशा से, क्योंकि आशा वहाँ की रहती है तो उसको गांव का सब पता रहता है, किस गांव में कैसे पेशेंट है, तो फिर वो हमें बताती है। वहाँ के आंगनवाड़ी में जाते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से बात करते हैं। Prime has specifically trained ASHA workers who work for the government to work in mental health care. जी हाँ सर, अंधविश्वास तो है सर, मरीजों को ऐसी बात तो है नहीं कि उनके घर जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं ये तो उसको तो हवा लग गई है। फिर हम जाते हैं उनके पास, क्योंकि हम जाते रहते हैं, हम गांव में तो हम डिलीवरी वालियों को देखते हैं, सबको देखते हैं, तो हम जाते रहते हैं। फिर उनके पास जाते हैं, बैठते हैं, फिर पहले उनसे बातचीत करते हैं, फिर उस पर उनकी बात सुनते हैं, फिर उनके ऊपर कि भाई तुम्हारे घर में ये बाई को तुम कहते हो बीमार है, क्या बीमारी है, हमें भी बताओ, हम भी आशा कार्यकर्ता है, हम जाते हैं, हमें ट्रेनिंग मिलती है, तो फिर वो लोग हमें बताती हैं, तो उस हिसाब से फिर हमें लगता है जिस प्रकार से हमने ट्रेनिंग दी है फिर हम उनको बताते हैं कि इसका भी इलाज है, तो वो बात मानते हैं और लाते भी हैं सर। To improve people's health, the Prime team is working in tandem with the government. डॉक्टर्स बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं क्योंकि वो दवाइयाँ लिखते हैं और वो मोटिवेट करते हैं कि कैसे साइको सोशल इंटरवेंशंस मददगार होते हैं डिप्रेशन के केसेस में, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर के केसेस में, ताकि हमारे केस मैनेजर्स पूरे सेशंस कर पाएँ मनोकक्ष में। इसमें जो मनोकक्ष है ये एक बहुत ही अच्छा इंटीग्रेशन पॉइंट है जो फैसिलिटी पे हम लोगों ने बनाया है और मनोकक्ष का मुख्य पर्पस एक मोबिलाइजेशन है फैसिलिटी पे, जहाँ पे केसेस आ पाएँ कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ, वहाँ पे अपनी समस्याओं को बता पाएँ, उनका प्रॉपर डायग्नोसिस हो पाए और उनके सेशंस प्रॉपरली डिलीवर हो पाएँ और डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया हो पाए। और फिर जब हम आउटरीच क्लिनिक्स लगाते हैं जिसमें आपने देखा कि डॉक्टर बैरागी आते हैं और वहाँ पे आने के बाद केसेस को उनको डायग्नोस करके स्क्रीन करते हैं, स्क्रीन करने के बाद और उनको स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट मुहैया कराते हैं। मानसिक रोगियों के बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे शारीरिक बीमारी है, शारीरिक बीमारी में उसको मालूम रहता है कि मेरे को चोट लगी है या मेरे को बीमारी है, मेरे को इलाज करना है और वो गोली दवा लेता है। लेकिन मानसिक रोगियों के साथ में प्रॉब्लम ये है कि वो ये मानने को तैयार नहीं होता है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है, इसलिए वो शुरू में गोली दवा भी नहीं लेता है। तो शुरू में उसके जो साथ में परिवार के और सदस्य हैं उनके माध्यम से हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं और उनका इलाज चालू करते हैं। धीरे धीरे करके हफ्ता 10 दिन 15 दिन में जब उन मानसिक रोगियों को ये समझ में आ जाता है कि मेरे को तकलीफ थी, मेरे को बीमारी थी,
तो फिर वो स्वयं उन दवाइयों को लेने लगता है। Through the efforts of Prime, medical officers, counselors, and ASHA workers, the lives of many people with mental health conditions and their families are being transformed. ये समय आया था, बहुत बेकार समय था मेरा। मैं ये सोचता था मेरा क्या होगा, मेरी ज़िंदगी बेकार हो गई ऐसा लगता था मुझे। मेरी कंडीशन बहुत गलत थी, मेरा सर भी दुखता था, मुझे भूख भी नहीं लगती थी, मुझे नींद नहीं आती थी, वो विचार गलत आते थे। मुझे गांव में मिले कंप्लेंट मिले थे, मुझे हमारे परिवार की आशा कार्यकर्ता है उनके पास से मुझे ये मिले, फिर मैंने इलाज करवाया। अब मुझे आराम है, मुझे भूख भी लगती है, नींद भी आती है। Prime is making a difference in the community. People with mental health conditions are now coming forward and seeking treatment, which is the start of a new and improved way of life in these communities. प्राइम एक माध्यम बना है हमारे और पेशेंट के बीच में, और लोगों का विश्वास अस्पताल के प्रति बढ़ा है। जो केसेस को वो डायग्नोस करके लाते हैं और ट्रीटमेंट से उनको फ़ायदा हो रहा है, तो रेगुलर वो फॉलोअप के लिए भी आते हैं केसेस को। ये जो समझा करके इन लोगों ने हमें ट्रीटमेंट देना शुरू करवाया है, ये जो नीचे लेवल से शुरू किया है, ये प्राइम ने बहुत अच्छा काम किया है। और ये प्राइम यदि आगे कंटिन्यू करेगा दूसरे स्टेट में भी, तो ये बहुत सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि मानसिक रोगियों का ट्रीटमेंट कहीं नहीं हो रहा है। Prime is undertaking substantial work and has laid the foundations for a healthier society. This is just the beginning, but it is a happy beginning.